ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सारा के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अब जहां पर रोहिया को अपने किए कटे की सजा मिल चुकी है, शाहना बेगम को भी अपने किए कटे की सजा मिल चुकी है, सारा के ऊपर सारी की सारी गेम आ चुकी है। क्या सारा जहां पर दानियाल के पास चली जाएगी जब फिर से वहाज को एक्सेप्ट करेगी? लास्ट एपिसोड में सारा ने जो गेम चली है सबके सामने असली जो चेहरा है रोहिया का और शाहना बेगम का खोल कर रख दिया है, जहां पर वहाज भी रोहिया के साथ नफरत करना शुरू कर देते। वहीं पर शाहना बेगम को अटैक आता है और उसके बाद ये हमेशा के लिए बेड के ऊपर आ जाती है, ना किसी के साथ बोल सकती है और ना किसी के साथ ये बात कर सकती है। रोहिया आती है और आकर जो वो बातें करना शुरू कर देती है। अब शाहना बेगम को इस जगह पर अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होता है कि भाई मैंने सारा के साथ बहुत ही गलत किया है जिसकी मुझे ये सजा मिली है। रोहिया आकर अपनी माँ को बातें सुनाती है और कहती कि माँ जी, आज जो कुछ भी इस घर में हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से मैंने इस तरह के कदम उठाए हैं। तो मुझे हर वक्त आवारा कहती थी, मेरे ऊपर तंज करती रहती थी और आपकी पाबंदियों की वजह से मैंने इस तरह की हरकतें की हैं। ये जो बातें रोहिया कह रही है ये 100% ठीक है। आपके घर में अगर बच्चा या बच्ची मौजूद है, अगर आप उसके ऊपर सख्ती करते हैं और हर वक्त तंज करते हैं तो वो बच्चा बनने के बजाय मजीद बिगड़ेगा, वो और भी जो है वो गलत हरकतों की तरफ जाएगा। जो चीज़ प्यार से होती है, जो चीज़ मोहब्बत से होती है, उसका जो एक मकाम होता है वो अलग होता है। अगर आप बच्चों के साथ प्यार से रहेंगे तो कभी भी बच्चे जो आपसे बातें नहीं छुपाएंगे और आपके साथ कोई भी मसला उनके साथ होगा तो वो शेयर कर देंगे। आप रोहिया के साथ इस किस्म के मसले होते थे तो शाहना बेगम ऊपर से और भी ज़्यादा तंग करती थी और भी ज़्यादा प्रेशर डाल के रख दी थी। तो रोहिया डर की वजह से बातें अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर दी थी। अगर माँ के साथ ये बातें शेयर करती तो कभी भी इस तरह के मसले जो वो पैदा ना होते। रोहिया और भी उसे बातें सुनाती और कहती कि आप मुझे इस तरह की बातें भी सुनाती थी कि भाई सारा जो है वो बहुत ही अच्छी है, देखे पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को उसने जो वो संभाल कर रखा हुआ है, सर पे उठा कर रखा हुआ है और मैं काम नहीं करती थी। आप ये बातें मुझे सुनाती थी, लेकिन गलतियां जो वो इंसानों से होती हैं, मुझसे गलती होगी, ये मैंने माना है कि आप लोगों के साथ मैंने बात शेयर नहीं की, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। रोहिया अपनी माँ से वहाँ पर माफ़ी भी मांगती है। अब रोहिया की 50% समझो कि गलती है और 50% इसकी गलती नहीं है। गलती इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने बात शेयर नहीं की। अगर ये बात शेयर करती मसला होता वो निकल आता। इसने बात को दिल के अंदर बिठा कर रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये परेशानियां इसके लिए मजीद जो वो बढ़ती गई हैं। और जो झूठ बोलती थी ये शाहना बेगम से सीख कर झूठ बोलती थी। माँ घर के अंदर जो भी काम करती है तो बच्चे उसकी जो बातों को नोट करते हैं और वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। सारा के लिए बड़ी ऑफरें आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सारा जो है वो ऑफिस में जाती है और जब दानियाल उसे देखते हैं तो बड़ा खुश होता है कि भाई चलो आज काफ़ी टाइम के बाद सारा इस ऑफिस के अंदर आ तो गई है। वो बेचारा एक एक मिनट एक एक घंटा उसके लिए इंतज़ार कर रहा था कि कब से आएगी और मैं इसका असली प्यारा सा चेहरा जो वो देखूंगा। बेचारे के दिल के अंदर ये बातें भी चाह रही थी कि भाई सारा ऑफिस में इस वजह से नहीं आ रही कि ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। जब आती है और आकर बैठ जाती है दानियाल इसके पास जाता है और बातें करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो आपसे कुछ बातें पूछी थी लेकिन आप तो ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी और ना ही आपने मुझे कुछ जवाब दिया है। चलो खैर है, कोई बात भी नहीं है, आपके दिल के अंदर जो बात भी चाह रही है मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, लेकिन फिर से मैं वही सवाल आपके सामने कर रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप इसका जवाब मुझे जल्दी दें। सारा जहाँ पर जो वो थोड़ा सा वक्त मांगेगी दानियाल से, उसे कहेगी कि मुझे जो वो टाइम दे दें, मैं जाऊँगी अपनी माँ के साथ बात करूँगी और उसके बाद जो है वो फिर आपको जल्दी बता दूंगी। तो दानियाल कहेगा कि भाई हाँ जल्दी बताना क्योंकि मेरी बहन मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है, मुझे तंग करने की कोशिश कर रही है कि कब आप सारा को घर में लेकर आएंगे, इसी वजह से मैं चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन सारा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है जिस पर दानियाल ये मुस्कुराहट देकर जांच लेता है कि भाई लड़की अब फंस चुकी है और बहुत जल्दी कोई अच्छा सा रिप्ले देगी। सारा घर के अंदर चली जाती है, वहाज के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि भाई इसमें सारा का कोई भी कसूर नहीं था, सारा का सारा जो इल्ज़ाम था सारा के ऊपर झूठा लगाया गया है। ये गेम जो थी वो शाहना बेगम की थी, रोहिया की थी, जिसकी वजह से वो सारा से माफ़ी मांगना चाहता है। भाई अगर तुम्हें यकीन था और तुम्हें जो वो इतनी मोहब्बत थी सारा के ऊपर तो कभी भी जो ऐसा कदम ना उठाते। जाता है अपनी मोमानी जान के पास, उसे कहता है कि मोमानी जान मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं भटक चुका था, मैं रोहिया की बातों में आ चुका था, शाहना बेगम की बातों में आ चुका था, लेकिन मैं अब उस लम्हे को
पहले वाले लम्हे को फिर से दोहराना चाहता हूँ। आपको इस बात का शायद नहीं पता कि जो देर हो जाती है और वक्त गुजर जाता है तो वो वक्त कभी भी वापस नहीं आता। मुमानी जान के सामने ये जब बातें करता है और कहते हैं कि मैं सारा के साथ शादी करना चाहता हूँ, इतने में सारा जो वो आ जाती है और वहाँ पर वहाज को बातें सुनाना शुरू कर देती है। कहती भाई बस बहुत हो गया, आपकी ये ड्रामेबाजियाँ अब नहीं चलेंगी। ड्रामेबाजियाँ तो कर रहे हैं भाई, अब इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसके साथ शादी नहीं होनी चाहिए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि किसी भी मोहब्बत के ऊपर आगे वाला कोई भी मर्द हो इस तरह का शक ना करे। सारा कहती कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ जो वो शादी नहीं कर सकती, और पहले आपके पास दो ऑप्शन थे। जिस वक्त मैं मुसीबत में थी और आपने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे थे, आपने मुझे ये कहा था कि भाई एक ड्रैया है और दूसरी आप है, तो मैं किसके साथ शादी करूं? तो मैंने आपके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी थी कि भाई आप जिसके साथ भी शादी करना चाहते हैं करें। आज मेरे पास, या मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ कि मेरे पास एक दनियाल सर है और एक तुम है, तुम बताओ कि मैं किसके साथ शादी करूं? तो जहां पर जब ये बातें वहाज सुनेगा तो उसके बाद वहाज जो अपने आप को पीछे कर लेगा, हाथ खड़े कर लेगा कि भाई दनियाल ने मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया है, पैसा इसके ऊपर जो वो बर्बाद किया है, इसकी माँ की जो वो एक केयर इसने किया है, तो किसी भी सूरत में मैं अब दनियाल का मकाम नहीं ले सकता और सारा को कभी भी वहाज के पास नहीं जाना चाहिए। अगर सारा जो है वो वहाज के पास चली जाती तो समझिए इस ड्रामे का जो वो एंड है वो बेकार तरीन एंड है, और ऐसा एंड हमें बिल्कुल भी भाई नहीं चाहिए। सारा जो है दनियाल से उसे प्यार से जवाब दे, उसे कहे कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, जल्दी से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ड्रामा अब एंड पे आ चुका है, तो इसलिए आप बहन को जल्दी से बोलें और उसके बाद मेरी यहाँ से रोस्ती करवा दें। सारा और दनियाल का एंड जो होगा ना वो ये हैप्पी एंड होगा, और इस एंड को देखकर ऑडियंस जो होगी वो खुश होगी। अगर वहाज के साथ इसका एंड होता है तो एंड समझो कि किसी भी काम का नहीं है। सारा ये डिमांड रख सकती है वहाज के सामने, उसे ये कह सकती है कि भाई आप ऐसा करें कि मैं आपके साथ खुश रहूंगी, इसे आपको माफ़ कर दूंगी, आप जाएं और जाकर ड्रैया के साथ रहें और उसके साथ अपना वक्त गुजारें, उससे किसी भी सूरत में तलाक ना दें। फिर ये ड्रामे का एंड कमाल का बन सकता है। ये चीज़ें हों तो चलो इस तरीके से ऑडियंस खुश हो सकती है। ये नहीं हो कि भाई वहाज आए और आकर माफ़ी मांगे और सारों से माफ़ कर दे और कहे कि हाँ मैं तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी जो वो सूट नहीं करेंगी। ड्रामे की सारी एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं और ड्रामा छोटा सा दिखाया गया है। आपको पता है कि हर पल जीव की जो एक साथ होती हैं वो 100 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाती हैं, तो ये 50 या 60 तक ही जा रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और इस तरीके से होना चाहिए ताकि ड्रामे के अंदर बोरियत पैदा ना हो। जल्दी जल्दी ड्रामे को ख़त्म करें, जल्दी जल्दी ड्रामे को एंड करें ताकि नया ड्रामा रिलीज़ हो, उसकी भी जो एक साथ इसी तरह की होनी चाहिए। तो फिर ड्रामे में जो वो वाले सीन अच्छे लगते हैं। आप ड्रामे को बार बार दिखाया गया हो, कोई चीज़ें जो वो बीच में मौजूद ना हो, तो फिर ड्रामा समझो कि बोर है। उम्मीद आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर जो वो सारा वहाज को माफ़ कर देगी? अगर जाता है सारा के पास दनियाल तो सारा का आगे से जो वो क्या जवाब आएगा? क्या सारा की शादी जो वो दनियाल के साथ होगी? ऐसे ही होगा, इसकी शादी दनियाल के साथ होगी और ड्रामे को जो वो एंड कर दिया जाएगा। लास्ट में रह दीजिए कि आप लोग चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।